हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गायत्री। दोस्तों, दुनिया घूमना हर किसी का सपना होता है कि वो बड़े बड़े कंट्रीज़ में घूमे, पर भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जो किसी देश से कम नहीं है। तो आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का सबसे धनी राज्य है। यहाँ के कल्चर, त्योहारों की बात ही कुछ अलग है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में आज भी किसी के घरों में दरवाजे नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद इस घरों में आज तक चोरी नहीं हुई है। इस राज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, महाराष्ट्र की गिनती सबसे अमीर और डेवलप राज्यों में की जाती है। शिवाजी महाराज जी की कर्मभूमि और मराठों की जन्मभूमि महाराष्ट्र को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। बता देते हैं कि इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। लगभग 15 करोड़ आबादी के साथ मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जबकि नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है। महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी और फिर बॉम्बे स्टेट के रूप में जाना जाता था। इसके बाद 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे से हटाकर अलग राज्य बना दिया। महाराष्ट्र राज्य भारत का आबादी से लिहाज से दूसरा और एरिया के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो भारत में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी के साथ मराठी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। दोस्तों, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित महाराष्ट्र राज्य देश के सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से गिना जाता है। भारत का नाम लेते ही महाराष्ट्र की बात जरूर आती है, और क्यों ना आए, आखिर ये राज्य है इतना खूबसूरत। यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति है ये कुछ ऐसी। महाराष्ट्र का नाम संतों से रहा है। महाराष्ट्र का नाम संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ महा तथा राष्ट्र यानी महान राष्ट्र होता है। यहाँ पर 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इसके बाद मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, जबकि पारसी मुख्य रूप से मुंबई के आसपास के इलाकों में रहते। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। कहा जाता है कि भारत की सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र से आती है। इसका एक कारण ये भी है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत के फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। मुंबई में हर साल कई फिल्में बनाई जाती है जो करोड़ों का व्यापार करती है। दोस्तों, महाराष्ट्र का इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी जैसे महान सेनानियों ने जन्म लिया। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी तो मराठाओं की शान है। इस राज्य के लोग शिवाजी महाराज जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में शिवाजी महाराज जी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र राज्य बसाने में वीर शिवाजी महाराज जी का सबसे अहम योगदान रहा है। मराठाओं के बीच शिवाजी महाराज जी का क्या स्थान है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र भारत का वो राज्य है जहां प्याज का सबसे ज्यादा भंडार है। लगभग भारत के ज्यादातर प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र के नासिक जिले में से होता है। बता देते हैं कि महाराष्ट्र में कुल 16 एयरपोर्ट्स है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ट्रस्ट है। समुद्री मार्ग के जरिए कुल 22% ट्रांसफर महाराष्ट्र से होता है। भारत की सबसे पहली रेल नेटवर्क ट्रेन महाराष्ट्र से ही दौड़ी थी। मुंबई और ठाणे के बीच इस ट्रेन ने 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दोस्तों, अगर आप अपने घरों से बाहर जाते हो तो दरवाजे पर ताला जरूर लगाते होंगे, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें, राष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहां लोगों के घरों में दरवाजे है ही नहीं। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घरों पे ताले नहीं लगाए जाते। ये थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई चोरी करेगा तो वो शनि की कोख का भागी होगा। शायद यही डर से यहाँ पर आज तक कभी चोरी नहीं हुई है। दोस्तों, ये राज्य हर साल अपना नेशनल डे यानी फाउंडेशन डे मनाता है, जो 1 मई को होता है, जिसे महाराष्ट्र दिवस कहा जाता है, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र दिवस के दिन पूरे महाराष्ट्र में ड्राई डे भी मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र एक लौता राज्य है जहां 2 मेट्रो सिटीज है, मुंबई और पुणे। मुंबई को तो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र का पुणे शहर भी देश का सबसे महानगरों में से गिना जाता है। वहीं महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ संतरे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं और यहाँ की संतरों की जैसी क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, संस्कृति और त्योहारों की बात करें तो जितने उत्साह के साथ यहाँ के लोग त्योहार मनाते हैं, उतने उत्साह के साथ शायद ही कोई राज्य मनाता होगा। होली, दिवाली और ईद के अलावा गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार महाराष्ट्र में पूरे 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्योहार को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। हर साल महाराष्ट्र में लाखों से अधिक लोग पंढरपुर जैसे धार्मिक स्थलों पर पैदल चल के जाते हैं। त्योहारों और धर्मों के अलावा महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। मराठी लोग धोती कुर्ते के साथ नजर आएंगे, जबकि कुछ मराठी हमेशा सर पर टोपी और कुर्ता पहने नजर आते हैं, और महिलाएं चोली और साड़ी पहनते, जिसे नववार सहावार साड़ियों के नाम से जाना जाता है। लावनी, तमाशा, गफा और
मौनी महाराष्ट्र के मुख्य डांस फॉर्म है। यहाँ पर भजन कीर्तन सोहला भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 महाराष्ट्र में है, जैसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर और संभाजीनगर के पास दौलताबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन ज्योतिर्लिंगों के अलावा शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, जबकि आज इस मंदिर में दुनिया भर से लोग आते हैं। यह मंदिर अहमदनगर जिले में स्थित है। इस मंदिर की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर साई बाबा के दर्शन करने के लिए कभी कभी एक दिन में 3 लाख तक लोग आते हैं। दोस्तों, खाने पीने की बात करें तो महाराष्ट्रीयन व्यंजन सुपर स्वादिष्ट और गर्म मसालेदार होते हैं। उन्हें कोकणी और वऱ्हाडी व्यंजनों में बांटा गया है। हरी मिर्च, नारियल, मूंगफली, तिल का उपयोग महाराष्ट्रीयन व्यंजन में ज्यादातर किया जाता है। कोथिंबीर वडी, झुणका भाकरी, पाव भाजी, आलू वडी, भरली वांगी, काली आमटी, इसके अलावा पूरन पोली यहाँ पर हर त्योहार पर बनाई जाती है, जबकि मिसल पाव और वड़ा पाव तो महाराष्ट्र की जान है। इसके अलावा आम, अंगूर, संतरा, केला, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं, ज्वार और दालें महाराष्ट्र में उगने वाली प्रमुख फसलें हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स, केमिकल, पेट्रोलियम, फार्मा और मशीन टूल्स आदि महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योग हैं। बता देते कि महाराष्ट्र को फिल्मी दुनिया का घर कहा जाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में हर साल लाखों लोग आते हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हर साल कई हिंदी मूवीज, टीवी सीरियल्स और एड्स यहाँ इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बनाई जाती है, जिससे करोड़ों की कमाई होती है। इतना ही नहीं, भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में बनी थी, जो दादा साहब फाल्के जी ने नासिक जिले में बनाई थी। ब्रिटिश राज्य के मुख्यालय होने के नाते मुंबई भारत के अन्य शहरों से पहले विकसित हुई। भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल मुंबई में खोला गया था, जिसे आज हम ताज होटल नाम से जानते हैं। बता देते हैं कि लोणार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ये स्थित एक खारे पानी की झील है। इस खारे पानी बनने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कारण है। दरअसल इस झील का निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झील 185 मीटर गहरी है। 2011 के किए गए एक रिसर्च से पता चला कि ये झील लगभग 5,70,000 पुरानी झील है। महाराष्ट्र न सिर्फ अपने सांस्कृतिक पहलुओं के लिए जाना जाता है, बल्कि कई ऐतिहासिक जगहों के लिए भी मशहूर है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध किलों में से विजयदुर्ग किला, जो कि सिंधुदुर्ग जिले के लिए सीमा का काम करता था, जो दुश्मनों को आने से रोकता था, क्योंकि ये किला समुद्र तट पर बनाया गया है। इसके अलावा रायगढ़ किला, दौलताबाद किला, लोनावाड़ा, महाबलेश्वर, कारंजा, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में आप घूमने को जा सकते हो। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इस राज्य को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मिलती है अगले वीडियो।